क्या आपके साथ कभी इमोशनल खिलवाड़ हो सकता है? तो उसके बारे में क्या हमको जानकारी मिल सकती है? तो ध्यान से देखिए। इस प्रकार की यदि आपके हाथ में मस्तक रेखा सीधी हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, कोई खतरा नहीं है। इसी प्रकार से मस्तक की रेखा ऐसी हो जो जीवन रेखा से डिस्टेंस बना रही हो तो भी इनके साथ में इमोशनल खिलवाड़ नहीं हो सकता, या इनको इमोशनल फूल नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी के भी हाथ में मस्तक रेखा जीवन रेखा से चालू होती है, मस्तक रेखा ने ब्रेन लाइन, और इस प्रकार से झुक के पैरेलल ये लाइफ लाइन आपकी इसके पैरेलल नीचे की तरफ में ये चंद्र का क्षेत्र होता है, इस पे आती है, तो ऐसे व्यक्तियों को सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि चंद्र के क्षेत्र में पहुंचने वाली जो मस्तक की रेखा यानी कि ब्रेन लाइन होती है, माइंड लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इमोशनली थोड़े अधिक होते हैं। किसी भी परिस्थिति में इनको दया का भाव बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी दया का भाव ज़्यादा होना आपके लिए नुकसानदेह है, खतरनाक हो सकता है। ऐसे केस में चूंकि आपके अंदर इमोशंस बढ़ जाते हैं, तब आपकी मस्तिष्क की जो प्रैक्टिकल निर्णय लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और इमोशन में आके आप ब्लाइंड डिसीजन ले लेते हो, या कोई आपसे ब्लाइंड डिसीजन करवा लेता है। तो ऐसे केस में इमोशंस के कारण में मूर्ख बनने की या इमोशंस के कारण में आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ती है। तो इस प्रकार की यदि किसी के भी हाथ में मस्तक रेखा है तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए, इमोशंस पे काबू रहना चाहिए, क्योंकि इनके आसपास के नाते रिश्तेदार ही इनके साथ में इमोशनल गेम कर सकते हैं। तो सतर्क रहें, और अगर किसी के भी हाथ में ऐसी मस्तक की रेखा है तो वो प्रैक्टिकल निर्णय लें, सोच समझ के निर्णय लें। जल्दबाजी में तुरंत निर्णय इनके लिए घातक हो सकता है। किसी के बहकावे में आके लिए वो निर्णय इनके लिए बड़ा नुकसान कर सकता है। तो आप में से बताइए कि आपने इस प्रकार की मस्तक रेखा जिनके हाथ में ऐसे व्यक्तियों को देखा है, और अगर देखा है तो उनके साथ में क्या कभी इस प्रकार की दुर्घटना हुई है या नहीं हुई है, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं।